रिश्ते जोड़ने की तोड़ने की बातें करती हो। मुझे जेठानी बुला रही हो? मैं तुम्हारी जेठानी नहीं हूँ। मैंने तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। रिश्ता जोड़ने के लिए दो इंसानों की जरूरत होती है, जैसे ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है। समझी तुम? और चुटकी बजाने के लिए चुटकी एक ही हाथ से बज जाती है। और अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा पर्दाफाश सबके सामने एक चुटकी में कर दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं। मैं रिश्ते जोड़ने में बिलीव करती हूँ, रिश्ते तोड़ने में नहीं। और इस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, इस परिवार का हर एक सदस्य है। और मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती, किसी को भी दुखी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ सब खुशी खुशी रहे। और तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम भी इस परिवार की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ लो। क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, ऐसा परिवार तुम्हें 10 जन्मों में नहीं मिल सकता है। तो अब बस करो, ये सब साजिशें, ये सब खेल मेरे परिवार के अगेंस्ट करना बंद करो। क्या मेरा परिवार लगा के रखा है? ये मेरा परिवार है, सिर्फ मेरा। समझी तुम? तुम्हारा परिवार है? हाँ, तुम्हारा परिवार है। और अगर तुम्हारा परिवार है तो पृथ्वी के साथ तुम्हारा क्या है? हाँ, जवाब दो। पृथ्वी और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा? जिस दिन मेरा रोका था तुम भी वहीं थी, पृथ्वी की बाहों में। जानकी आंटी ने तुम्हें देख लिया था, और सिर्फ एक बार उन्होंने तुम्हें ऐसे नहीं देखा, उन्होंने पृथ्वी के घर पर भी तुम्हें पृथ्वी के साथ उसकी बाहों में दोबारा देखा। और फिर वो तुमसे लड़ी, तुमसे सवाल किया, तो बदले में तुम लोगों ने क्या किया? क्या किया उनके साथ? तुम दोनों डर गए थे कि जानकी आंटी तुम्हारी सच्चाई जान गई है, और अब वो सबको जाकर तुम्हारे इस नाजायज रिश्ते के बारे में बताएंगी। कैसे शर्लिन लूथरा परिवार को धोखा दे रही है, दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है, और इसलिए तुमने जानकी आंटी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, और वो बेचारी हॉस्पिटल के आईसीयू में पहुंच गई। वो तो भगवान ने हमारा साथ दिया कि जानकी आंटी की जान नहीं गई, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई। लेकिन आज फिर भगवान ने हमारा साथ दिया और जानकी आंटी की याददाश्त वापस आ गई। और उन्होंने तुम्हारी सच्चाई मुझे बता दी। You are so funny, प्रीता। तुमने जानकी आंटी का विश्वास किया? जानकी आंटी को कब पता चला था मेरे और पृथ्वी के बारे में? आई थिंक जून का महीना था। Am I right? एक्चुअली क्या है, जून में मैं पृथ्वी से मिली तो थी। अफेयर नहीं था, 2-4 दिन का फ्लिंग था। और उसके बाद क्या, मैं थोड़ी बिजी हो गई। मेरी शादी जो थी ऋषभ लूथरा के साथ। तुमने तो मेरे 2-4 दिन के फ्लिंग को अफसाने का नाम दे दिया, अफेयर का नाम दे दिया। वैसे क्या है ना प्रीता, अफेयर के लिए बंदा भी मेरे टाइप का होना चाहिए। पृथ्वी मेरे टाइप का नहीं है, तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। और पृथ्वी के साथ 2-4 लड़के और थे जो मेरे बॉयफ्रेंड थे। लेकिन ये सारी बातें लूथरास को कौन बताएगा? तुम, अरे तुम्हारे साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ अभी अभी कि तुम खुद की मुंह दिखाए में गायब थी। कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, किसी को नहीं पता। जब तुम ये बातें किसी को नहीं बता सकती, तो तुम लूथरास को ये क्या बताओगी कि मेरा कोई चक्कर चल रहा था? एक बात बताओ, अगर तुम्हें लूथरास को ये सारी बातें बतानी होती ना, तो तुम अब तक जाके बता देती। यहाँ पे मेरे सामने आके चीखती चिल्लाती नहीं। तुम्हें पता है कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे सिर पर बैठ के तांडव मत करो। इन सब बातों में तुमने सिर्फ एक बात सही कही कि तुम चेहरे से बेवकूफ नहीं दिखती। तुम चेहरे से ही बहुत ही चालाक, शातिर और नेगेटिव दिखती हो, लेकिन अंदर से तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो।
प्रीता। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों पे मैं विश्वास करूंगी, मेरी बातों पे कोई और विश्वास करेगा, ये बात तो बाद में आएगी। पहले तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पे मैं विश्वास करूंगी, तुमने कैसे सोच लिया? मुझे पता ही था कि जब मैं तुमसे ये बात करूंगी तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगी और बहानों के साथ रेडी रहोगी। पर आई डोंट केयर। दूसरी बात तुमने क्या कही कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, मेरा विश्वास नहीं करेगा। तो शायद तुम भूल रही हो कि आज इस घर के लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी और मैं कहाँ गायब थी, और मुझे जो कहना था मैंने कहा और उन सब ने विश्वास भी किया। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी जाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बता सकती हूँ और सब लोग विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है और गवाह भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से मैं मेरी फैमिली को परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी घटिया हरकतें, तुम्हारे कुकर्मों की वजह से मेरे परिवार को टेंशन हो या सब लोग परेशान हो जाए। ये लड़ाई तुम्हारे, मेरे और मायरा के बीच में है। हम तीनों ही इसे लड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये प्रॉमिस जरूर करती हूँ कि मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी दोनों को कि कभी पलट कर वार नहीं कर पाओगी। और हाँ, ज्यादा भी खुश मत हो जाना। ये मत सोचना कि तुम्हारे और पृथ्वी वाली बात अब मैं कभी किसी से नहीं करूंगी। सही समय आने पर मैं सबको बताने वाली हूं तुम्हारे और पृथ्वी के रिश्ते के बारे में, लेकिन तब जब तुम्हारे पास छिपने या बचने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। और जिस दिन तुम्हारे ये 4 दिन वाले प्यार का भी दी एंड कर चुकी होंगी मैं। अब तुम्हारे इस घर में कुछ ही दिन बचे हैं शाले, उल्टी गिनती शुरू कर दो। प्रीता को सब कुछ पता चल गया। थैंक गॉड उसको ये नहीं पता चला कि मेरा और पृथ्वी का अभी भी अफेयर है। लेकिन जिस दिन वो परिवार वालों को बताएगी कि मेरे और पृथ्वी के बीच में कुछ भी है, तो कोई और विश्वास करे ना करे, करण जरूर विश्वास कर लेगा। पेंची, पेंची चाह की गल है पेंची? प्रीता की जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा, आप फिर भी परेशान लग रहे हो। नहीं जानकी, प्रीता की जिंदगी में सब कुछ इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। मैं जानती, बहुत समय लगेगा, पर फिर भी ये जिंदगी उसने खुद चुनी। समझदार है, हिम्मत वाली, धीरे धीरे कर कर अपनी जिंदगी को पटरी पर ले ही आएगी, सबका दिल जीत लेगी। आज पार्टी में तूने कुछ देखा? पार्टी में हाँ बहुत कुछ देखा, पूरी पार्टी देखी। गुड्डू की पार्टी देखी, प्रीता की पार्टी देखी और मायरा का स्यापा देखा। पर आप किसकी बात कर रहे हो? सृष्टि और समीर को देखा। क्यों होया? लड़ पड़े दोनों, सर फोड़ दिया? सृष्टि बड़ी तो हो गई है, लेकिन उसका दिल अभी भी बच्चों जैसा है। बहुत मासूम है हमारी सृष्टि। इंसान को पहचानना उसे नहीं आता, किसी की भी बातों में आ जाती है। इतना साफ दिल है ना, इसलिए सोचती है कि दुनिया में हर कोई अच्छा ही होता है। वो देख ही नहीं पा रही है, या शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लूथराओं के चक्रव्यूह में कहीं वो फंस न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी में मुसीबत ले आए। कोई मुसीबत नहीं आएगी, साडी सृष्टि के साथ कुछ गलत नहीं होगा। आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो। फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि उसकी बड़ी बहन है, सब संभाल लेगी? क्या संभालेगी वो जानकी? वो तो अभी अपनी जिंदगी को ही संभाल रही है, अपने ही रिश्तों को ठीक करने में लगी है, अपने जीवन के ताने बाने को समेटने में लगी है। इतनी जद्दोजहद में लगी हुई है बेचारी, ताकि महेश जी ठीक रहे, सब उसे अपना लें, करण और उसके रिश्ता ठीक हो जाए, सब लोग उसे उस घर में बहू का दर्जा दे दें।
खुद ही इतनी परेशान है वो इन सब चीजों को लेकर, लेकिन हिम्मत से लड़ रही है। उसके बीच में सृष्टि को लेकर मैं उसे कोई और मुसीबत नहीं देना चाहती। बहन जी, आप क्या बोलना चाह रहे हो मैं समझ गई, पर मैं समीर को भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो बहुत चंगा मुंडा है। और बहन जी, ये तो खुशी की बात है कि साड़ी दोनों लड़कियां एक साथ एक ही घर में जाएंगी। राखी जी जैसे सासू माँ होगी, बसे बसाए घर में थोड़ी बहुत परेशानी और मुसीबतें तो होती हैं, तो फिर क्या हुआ? इसी ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। ये इसी से पूछिए कि कहाँ है प्रीता। ये जानती होगी ना, तो इसी से पूछिए ना प्रीता कहाँ है। सब आपकी वजह से हो रहा है राखी जी। लेकिन सरला जी मैंने नहीं, आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने इसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। एक सास होने के नाते अगर आप मेरी बेटी को सब अधिकार दे देती ना, तो प्रीता के साथ ये नहीं होता। आज प्रीता यहाँ होती। महेशी, सरला बहन जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सास होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकी। मायरा इस घर में है तो मेरी वजह से, क्योंकि मायरा को इस घर में रहने की इजाजत मैंने दी। महेश जी, मैं नहीं जानती करण और प्रीता की शादी किन हालात में हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, लेकिन सच तो ये है कि करण और प्रीता की शादी हुई। प्रीता मेरी बहू है और मैं उसकी सास हूँ, और सास की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बहू के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो अपनी बहू का साथ दे, हर कदम पे उसके साथ खड़ी रहे। सच कहूं महेशी, अब तक मैं ये सारी जिम्मेदारियां अकेली निभा रही थी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं सास और ससुर दोनों की जिम्मेदारियां अकेले निभा रही थी, लेकिन अब नहीं निभा, कहीं ना कहीं टूट रही हूं मैं। प्रीता बहू के रूप में इस परिवार को पसंद है नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन रस्में तो निभानी है ना, सो मैं निभा रही हूं। मैं नहीं जानती कि मैं प्रीता को पहले जैसा प्यार करती भी हूं या नहीं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि मैं प्रीता को, उसकी शादी को गलत साबित करूं। नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकती, और ना ही मैं ये दूसरे मुंह दिखाई की रस्म इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं खुद को, अपने परिवार वालों को सही साबित करना चाहती हूं। नहीं, सही तो तब साबित होगा जब प्रीता को इंसाफ मिलेगा। जो गलत प्रीता के साथ हुआ वो जब सही होगा, और इस गलत को सही मुझे ही करना पड़ेगा। सरला जी बिल्कुल ठीक तो बोल रही थी। अपने ही मुंह दिखाई की रस्म में प्रीता फंक्शन से गायब हो गई, लेकिन अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई थी महेश जी। उसे गायब किया गया था महेश जी। लेकिन देखिए ना, बिल्कुल सही वक्त पर वो लड़की वापस घर आ गई, सारी रस्में निभाई, पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत संभाली उसने। वो इज्जत जो माहिरा ने पूरे समाज के सामने मिट्टी में मिला दी। प्रीता ने आके सब कुछ संभाल लिया। महेशी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, और ना ही मैं इन दोनों में तुलना कर रही हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सच जानने के बाद भी अगर मैं चुप रहूं तो फिर से मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और वो मैं नहीं करना चाहती महेशी, नहीं करूंगी मैं। जो गलती मुझसे हुई अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे कोई गलती नहीं होगी। प्रीता के साथ कोई गलती नहीं होने दूंगी मैं। जो गलत हुआ उसे सही करने जा रही हूं, तभी प्रीता को इंसाफ मिलेगा। मैं माहिरा को बोलने जा रही हूं कि वो इस घर से चली जाए। यस! ये लड़का
तो किसी दिन टटा के करवा देगा। इतनी जोर से चीखा, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पर गेम खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। क्या कहा तुमने? मैंने हाँ? कुछ नहीं। मुझे ना बेवकूफ मत समझो, ओके? तुमने अभी अभी कहा कि यहाँ गेम खेल के एंजॉय कर रहा है। तो तुम एंजॉय नहीं कर रहे, गेम नहीं खेल रहे? क्यों? मैं अपने रूम में एंजॉय नहीं कर सकता क्या? करो करो, एंजॉय करो। ओह, मैं तो भूल ही गया ना कि तुम्हारे आसपास होते हुए मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। ये इतनी ठंड क्यों लग रही है? मतलब ऑफ कोर्स एसी ऑन है, कमरा ठंडा रखना है ना, राइट? आई नो कि एसी ऑन है। मेरे कहने का मतलब है मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो प्लीज जरा एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो या थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बाद में चला लेना। रीता बड़ा, ठंड से बचने के लिए ना एक चीज होती है, क्विल्ट ओढ़ो और बैठ जाओ। एसी का टेम्परेचर तो यही रहेगा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं क्विल्ट ले लूं और उसके अंदर ठुठरती रहूं, लेकिन तुम टेम्परेचर नॉर्मल नहीं करोगे? हाँ, हे भगवान, ये तो बस कसम खा रखी है, रीता को परेशान करके छोड़ना है। ये जो तुमने कमरा इतना ज्यादा ठंडा कर रखा है, ये भी मुझे परेशान करने के लिए ना? बस सोच लिया है कि हर वो हरकत करोगे जिससे प्रीता परेशान हो जाए। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो कुछ कहती सुनती नहीं, सीधा कर देती जो करना है। वो तो मैं हूँ जो पोलाइटली कह रही हूँ कि टेम्परेचर नॉर्मल कर दो या एसी बंद कर दो। ये तो नहीं कहा ना कि यहाँ मत सो, रूम में मत सो, बालकनी में जाकर सो। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। उस दिन मैं जो बालकनी में जाके सोया था ना, वो मैं अपनी मर्जी से सोया था। ये मत समझना कि तुमने कहा मैं जाके सो गया, तुम्हारी बात मान के नहीं सोया था। मैं खुद जाके सोया था क्योंकि मेरा मन था। तो ये तो समझना नहीं कि मैं तुम्हारे कहने पे जाकर सोया था। ना तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो, ओके? तुम होती को ना मुझे ऑर्डर देने वाली। तुम्हारी पत्नी। पत्नी? कल रात को जो तुमने किया ना, तुम्हें लगा कि तुमने मुझे कंट्रोल कर लिया। जो तुमने कहा वही हुआ, जो तुमने चाहा वही हुआ। वो अब नहीं होगा, क्योंकि तुम ना तो आज ना कल ना पूरी लाइफ टाइम मुझे कंट्रोल कर सकती हो, समझी तुम? ये मेरा रूम है, मेरा बेड है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बिकॉज आई एम दी करण लूथरा। आई एम दी करण लूथरा। ये बेड मेरा है, ये रिमोट मेरा है, ये कमरा मेरा है। झगड़ा ना तुम्हारी फितरत में आ चुका है, तुम हर बात पे झगड़ते हो। झगड़ा लेंगे। मैं झगड़ा लूं? झगड़ा लूं तुम, ओके? मैं और ये झगड़ा लूं? पति पत्नी का ड्रामा तो क्रिएट ही मत करो, ओके? एक्सक्यूज मी, ड्रामा तुमने क्रिएट किया है। मैंने तुम्हें क्या बोला था सबसे पहले कि मुझे ठंड लग रही है, जरा एसी बंद कर दो या टेम्परेचर नॉर्मल पे कर दो। इसमें झगड़े की क्या बात है? झगड़ा तुमने स्टार्ट किया है, उसके बाद तुम मुझसे झगड़ा करने लगे। इतनी छोटी सी बात तुम मेरी मान नहीं सकते? लड़ाकू कहीं के, लड़ाकू विमान। लड़ाकू? तुम लड़ाकू विमान, तुम झगड़ा लो। मैं तुम्हारी तरह नहीं कि ये एसी का रिमोट या एक कमरे का टेम्परेचर या बेड, इस सब पे झगड़ा करूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? छोटी सी छोटी बात को नॉर्मली नहीं कह सकती, हमेशा झगड़ती रहती। इतना झगड़ती क्यों तुम? मैं झगड़ती हूँ, मैं झगड़ती हूँ। अरे कोई सुन रहा होता ना तो साफ साफ बता देता कि तुम झगड़ालू हो, तुम झगड़ते हो, झगड़ा तुम करते हो। प्रीता, वाह, अमेजिंग, व्हाट अ कॉपीकैट। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ कॉपीकैट। मैं अगर कुछ हूं ना तो ओरिजिनल हूं, वन ऑफ इट्स काइंड, सिंगल पीस। तो मुझे दोबारा कॉपीकैट तो बिल्कुल मत बोलना। वन ऑफ इट्स काइंड, सिंगल पीस। झगड़ालू तुम हो, कॉपीकैट भी तुम हो। मैंने तुम्हें जो बात बोली कि तुम हमेशा झगड़ती रहती हो, वही बात पलट के तुमने मुझे बोल दी, तो कौन हुआ? कॉपीकैट। नहीं हूं मैं कॉपीकैट, तुम हो झगड़ालू। जो मैंने कहा वो सच है, तुम झगड़ा करते हो, तुम लड़ाकू विमान हो। कॉपीकैट नहीं हूं, हो, नहीं हूं, हो, नहीं हूं, हो, नहीं हो क्या? तुम सांता क्लॉज हो? अभी क्रिसमस आया नहीं है? हाँ, सांता मुझे रिमोट दो। नहीं दूंगा। मैं एक बार टेम्परेचर सेट कर दूंगी, नहीं दूंगा। फिर हमारा झगड़ा नहीं खत्म हो दूंगा। जाएगा। देखो दो। नहीं दूंगा। मैंने कहा ना। नहीं दूंगा। मुझे रिमोट दे दो। नहीं दूंगा। देखो नहीं दूंगा। प्लीज मुझे रिमोट दे दो। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना
से ज्यादा